व्हाट्सअप गाइस, केसारी लाल यादव के पॉडकास्ट के पार्ट 6 पर हम पहुंच चुके हैं। अभी तक हमें उनकी लव लाइफ के बारे में पता लगा, लव अफेयर के बारे में पता लगा, पवन सिंह को लेकर उनका क्या कुछ विचारधारा है उनकी वो पता लगा, और भी मुद्दे पता लगेंगे तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। शुभांकर मिश्रा सर के चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। केसारी लाल धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक? हाँ। कितने धार्मिक है? क्या होता है धर्म? क्योंकि आजकल बड़ी लड़ाई चलती है। लोग कुछ साल पहले धर्म और मान्य से इंकार करते थे। मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, कलावा बांध रखा आपने, और भी कई सारा पूजा पाठ है। फिर हमने आपका एक गाना देखा, राम जी के ऊपर आया था अयोध्या में घाट पे सरयू पे, क्या बढ़िया एकदम बॉलीवुड स्टाइल में शूट किया गया था। हाँ, सिनेमा थी मेरी रंग दे बसंती, जो कि 6-7 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म, भोजपुरी की पहली ऐसी बिग बजट की फिल्म। धार्मिक में इसलिए हूँ क्योंकि बाबा मैं किसी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और अगर हम आपके बारे में जानते हैं तो हमें आपको मानने की जरूरत नहीं। किसके भक्त हैं आप? शिव जी के, राम जी के, हनुमान जी के? देखिए, श्रद्धा आपके अंदर है ना, तो आपके लिए भगवान जरूरी नहीं। श्रद्धा सबके प्रति होना चाहिए। हमारे परिवार में ही 50 लोग हैं। अब हम कह दें कि उसमें से हम बाबूजी को ज़्यादा मानते हैं, माई को कम मानते हैं, उनको कम मानते हैं, कोई तो होता है ना। नहीं, मुझे लगता है ना कि मैं इंसानियत को सबसे ज़्यादा पूछता हूँ, और जिसके विचारधारा, जैसे मुझे राम की विचारधारा अच्छी लगती है, भगवान शिव का अल्हड़पन अच्छा लगता है, कृष्ण का नटखट वो बातें अच्छी लगती है, उनका वो बर्दाश्त करना, 100 गलतियाँ शिशुपाल का बर्दाश्त करना भी अच्छा लगता है मुझे, कि करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि राम के विचारधारा इसलिए पसंद है मुझे कि बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लौटना इम्पोर्टेंट था। कि बन के क्या लौटे आप? हर आदमी बन जाता है। आप भी अपने घर छोड़ कर आइए तो आए हैं, आपने पूरी फैमिली को छोड़ कर आए आप, तो आप आए हैं, आप भी बन समझिए कि बन ही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं तो हम बन में ही है ना। बट हमारा बन आना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आज शुभांकर मिश्रा को मुझे लगता है कि आपके पिता के नाम से आपको नहीं जानता दुनिया, आपके नाम से पिताजी को जानते होंगे। विषय वो है, दशरथ को हम जानते कि नहीं जानते हमें पता ही नहीं था, लेकिन एक इतना बड़ा मर्यादित पुत्र उन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पूरी अयोध्या ही नहीं पूरे सनातन को एक अलग रूप दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम को मानने की जरूरत नहीं है, राम को जानने की जरूरत है। बेहतर। आज माँ के एक डांट पे हम घर छोड़ देते हैं, बट एक माँ ने वचन मांग लिया और खुशी खुशी कोई रजगद्दी छोड़ के और भाई के को देकर सौंप के और चला गया, तो जाना इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे लगता है कि लौटना इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने मर्यादा के साथ, ठीक है। शिव जी, उनका अल्हड़पन, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या बोला, जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। वो हर उससे उनकी कोई अलग इच्छा है, ही नहीं है, अनादि। उनके पास बस एक दया है, और उस दया के साथ लोगों के साथ जीत, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। कृष्ण का वो बर्दाश्त करना, शिशुपाल की 100 गलतियां, 100 गालियां, इसलिए एक हद तक आप बर्दाश्त करिए। बर्दाश्त में बहुत ताकत होती है। अगर एक गलती पे उन्होंने अगर गर्दन काट दी होती तो शायद वो 100 गलतियां बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि हम उसी कृष्ण से सीखे हैं कि 100 गलतियां हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है तो 100 गलतियां बर्दाश्त करना यार, हो सकता है 99 पे रुक जाए वो, और एक अच्छा इंसान बन के लौटे तुम्हारे सामने, इसलिए कोशिश करता हूँ। केसारी लाल में जात पात है? क्योंकि जिस जाति से आप आते हैं वो बड़ी यूनाइटेड जाति है, और इंडिया में जात पात एक सच है, आप कितना भी इग्नोर करें वो सच है, उसको आप इग्नोर नहीं करते। बिग बॉस भी कई लोग गए हैं, वो भी तब तक बाहर नाम नहीं ले रहे थे, अब नाम लेना शुरू किए कि हमारी जात वाले हमको जरूर देखें। ये इससे बड़ा फायदा होता है। आपकी इंडस्ट्री में काफ़ी है, आपके अंदर है व्यक्तिगत, या बाहर निकल कर हित मित्र बन गए तो अब लगता है कि नहीं, आदमी बढ़िया होना चाहिए, जात का फर्क पड़ता है? मुझे लगता था कि मेरी जब शादी हुई थी तब तक ही मैं यादव था, उसके बाद कलाकार बन गया बाबा, और कलाकार की कोई जात होती नहीं। खूबसूरत लाइन जोड़ी है। उस समय तक ये जाति जो है ना, मुझे लगता है कि शादी ब्याह के लिए ठीक है, शादी तक, बच्चों की शादी तक ठीक है, बट जिंदगी जीने के लिए जात की जरूरत नहीं होती है, जमात की जरूरत होती है। और रिश्ते जात देकर नहीं होते, रिश्ते तो बन जाते हैं, और जो जात देकर रिश्ते बनाते हैं मुझे नहीं लगता कि वो आपको प्यार करते होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जिस दिन से मैं कलाकार बना उस दिन से सारे धर्म मेरे हो गए, सारी वो जात मेरे हो गए, सारे वो मजहब मेरे हो गए, क्योंकि मैं हर मजहब का आदमी हूँ, मैं हर धर्म का आदमी हूँ, मैं हर वर्ग का कलाकार हूँ, जो कि हर वर्ग मुझे सुनता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जात अब एक ही है कि मैं कलाकार हूँ। तो खेसारी लाल यादव होने का फायदा मिला या नुकसान? जैसे मैं क्रिकेट के वीडियोस बनाता हूँ, तो जिस दिन सूर्य कुमार यादव चलते हैं और मैं लिख देता हूँ उस दिन बड़ा अच्छा शेयर होता है, या कोई मुस्लिम प्लेयर तो बड़ा अच्छा शेयर आता है, और मैं कमेंट सेक्शन में महसूस कर पाता हूँ कि जाति वाला अपने आप समर्थन आता है। मैंने शुरुआत में कुछ पॉडकास्ट किए,
मनोज तिवारी जी का था, एक दो लोग का और था, लोगों ने उस पर भी शुरू कर दिया कि आप तो ब्राह्मण लेकर आ रहे हैं। मुझे एहसास नहीं था, फिर मैंने कहा अरे ऐसा भी लोग सोच लेते हैं। तो आप गाना गाते होंगे, आप भी अपना कमेंट सेक्शन पढ़ते होंगे, आपको खेसारी लाल यादव होने का फायदा मिला? वही विषय आप ही के सवाल में आपका जवाब है। जैसे आपने बोला ना कि लोग बोलते हैं कि अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लेके आते हैं। तो एक समाज का जब इंसान हो जाता है ना बाबा, तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो किसी एक वर्ग का है। जैसे आप आज समाज के हो गए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को अच्छे दिशा के लिए आप काम करते हैं, उसी तरह हम भी करते हैं। जाति का फायदा उस हद तक होता है, और वो लोग जैसे जो कट्टर होते हैं बेचारे, उनको जात के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, और ये उनकी गलती नहीं है, वो उनकी दीवानगी है, मैं उनको बुरा नहीं बोलता। बट मुझे लगता है कि समाज को, जैसे हम प्रदेश में आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक बिल्डिंग में कई सारे जाति के लोग, कई सारे धर्म के लोग और कई सारे देश के लोग भी रहते हैं, हाँ। लेकिन वो एक होके रहते हैं। तो जब उनके अंदर हम ही अपने गांव छोड़ के जब प्रदेश आते हैं, तो हम समाज के हो जाते हैं, और जैसे हम शहर से गांव जाते हैं, तुरंत जात के हो जाते हैं। ये फैक्ट है। तो आप हमें जिस गाँव हम के हो, बदलते वहाँ हैं, ही बाहर जब ये आप समाज रहने नहीं चले बदलता। जाते हो, समाज को जैसे आप अपने आप को ढालिएगा, वैसा ही समाज चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये समाज को बड़ा बदलने की interesting जरूरत है, take क्योंकि है, आप पहले खुद interesting को take। बदलिए, और जात कोई ना खाने को देता है और ना जात आपको बढ़ाएगा। क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीज़ें भी बहुत देखा हूँ, कोई भी की जात के नेता किसी भी जात के, अपने जाति ब्यादर के बेटा को बड़ा नेता नहीं बना पाया, क्योंकि हमें जात का नेता चाहिए, उस नेता को जात नहीं चाहिए। वो हर जात के लोगों को टिकट देता है, हर जात के समुदाय के लोगों को अपने पास बैठाता है, क्योंकि वो समाज का है। तो हमें भी अब आपने नेताओं दूर से से किया, मेरे दिमाग में हमें घंटी देखना बजी। चाहिए। मनोज तिवारी 3 बार के सांसद, दिनेश लाल निरहुआ बीते सांसद बने थे, अब की हार गए। पवन सिंह लड़े, हार गए। सियासी रवि किशन सांसद गोरखपुर से पहली बार लड़े, वो भी हार गए थे, बाद में जीत गए, सांसद 2 बार से बने। आपके सारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो चुनाव में गए, सांसद बने। आपकी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की? क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, और लोग तो पार्टी वार्टी भी डिसाइड कर रही थी, फलानी पार्टी से लड़ लेंगे, धमाके लड़ेंगे। एक्चुअली देखिए, चारों लोग गए, हाँ, तो इन्हीं लोगों का है कि बाबू तुम 10 साल मत आओ। बोले कि 10 साल तुम मत आओ, क्योंकि तुम गए तो भोजपुरी खत्म हो जाएगी। भोजपुरी आखिर हीरो तो चाहिए ना, हीरो तो भोजपुरी भाषा को कहीं दूसरे जगह दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रेजेंट करने के Face लिए, value, कम से कम देखिए, नाम। संगीत ऐसी चीज़ है ना बाबा कि वो बहुत फैलती है। हाँ। तो चुनाव नेता बनने के बाद नहीं हो पाता इधर। एक्चुअली जैसे अपना चापाकल वगैरह इनार उनार खुनवाना होगा, तो इन्हीं लोगों से बोलकर खुनवा लेगा आदमी। हमको बनने की क्या जरूरत है? जब 4 जिसके बड़े भाई 4 सांसद हो, उसको नेता बनने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है खेसारी कि को इनकी जरूरत है, अभी तो खेसारी कह रहे हैं। हाँ, मैं इनका प्रचार करके खुश रहूंगा। इनको मैं देखिए, वही भी बोला ना कि रिश्ते तो वो होते हैं जो अपनों को बड़ा बनते देखना चाहता है, वो अपनों को खुश देखना चाहता है। और मेरे रिश्ते इन लोगों से ऐसे ही है, जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा, भाई भौजाई, बच्चे, जो भी हो, समाज जिसको भी लेके चलता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो बड़ा हो जाए। मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ, तो मैं अपने चारों भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। या आपको करूंगा लगता है आगे। कि जैसे निरहुआ हार गए, पवन सिंह अभी चुनाव हार गए, तो हमको कहा जाके हारना, हम अच्छा खासा पैसा बटोरे नहीं, देखिए, कोई चुनाव हारता नहीं है बाबा, और कोई जीतता नहीं है। पवन सिंह तो हार गए ना, हाँ, हार गए बेचारे, उनको लग रहा था वो जीत जाएंगे, पावर स्टार। सबको लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या लग रही थी। आपका तो आप तो नजर भी रहते हैं, मैंने देखा ट्विटर पे भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्वीट करते हैं, अगर आप खुदे करते होंगे तो। हाँ, खुदे करते हैं। नहीं, लोग हैं। हाँ, तो लेकिन नजर तो आपकी है, सोच आपकी नजर है। आती है। नहीं बाबा, हम बड़े नहीं लिखते हैं, हम अपना इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते हैं, कम ही चलाते हैं। हम वो देख लेते हैं क्या लिखना लेकिन है, बताते तो होंगे ना क्या लिख बताते रहे हैं हो। कि क्या लिखना है। हाँ। क्योंकि हमारा शब्द मान के चलिए कि सब गड़बड़ा जाएगा कुछ। कोनो बात नहीं, ठीक है, भाव जरूरी है, लिखाई तो आदमी रख लेता है 10,000 रुपए देके भी। हाँ। आप पे तो कह रहे थे ना, पढ़ा लिखा आदमी आजकल। हाँ, कहाँ पहुंचे वो जरूरी है। तो क्या लगता है काहे हार गए चुनाव वो? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे, उनका फैन फॉलोइंग, और हर आदमी मानता भी है। मनोज तिवारी जी का मैंने इंटरव्यू किया, वो भी कह रहे थे, मैंने पूछा सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, वो कहे पवन सिंह। आप भी कह रहे हो सबसे अच्छा गाते हैं, रफी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो जनता देखने आई वो वोट नहीं दिया, निर्दलीय लड़े थे, इस चक्कर में हार गए? नहीं, देखिए, जाति फैक्टर बिहार यूपी में तो है, इस बात को तो मैं भी नहीं, राजनीति में हमेशा फैक्टर हुआ है। तो राजनीति में यूपी आते कलाकार की बिहार भी में जात है बहुत दिखे। ज्यादा। हाँ, देखिए, आप तो अब कलाकार कहाँ रहे आप? जब आप एक नेता बन गए, तो मुझे लगता है कि आप अब एक बिहार के हो गए, आप उस क्षेत्र के ही हो गए। आज मनोज भैया ये बिहार के नहीं है, पूरे बिहार के नहीं है आज की डेट में, वो पर्टिकुलर पश्चिमी दिल्ली के हैं, पूरे दिल्ली के भी नहीं है। वो वहीं के हैं जहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया, हाँ। और वो विकास ले जाकर बक्सर में नहीं करेंगे। उनका घर बक्सर हो सकता है, लेकिन इनका विकास बक्सर में नहीं होने वाला। तो आप जब एक ही जगह के वर्ग के हो गए, तो फिर आपको कलाकार कौन समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि अब आप 10 लाख लोगों के लिए काम कर रहे हो, जितना उस क्षेत्र में वोट है।
क्योंकि आप उसी के विकास के लिए संसद में आवाज उठाओगे। ऐसा नहीं कि आप काराकाट से चुनाव लड़े हो और छपरा का विकास लेके जाओगे, ऐसा संभव है? तो पहले छपरा, आरा, बलिया, दुनिया जान जो भी हमारी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, चाहे हमारी भाषा है, तो हर भाषा के लोगों के लिए आप काम कर रहे थे, क्योंकि आप चाहते थे कि अपने भाषा के लोगों के लिए काम हो रहा था, वो उनके मनोरंजन के लिए काम हो रहा था। तो भाई मनोरंजन में तो सब आते हैं, सब जाति आती है, सबको गाना अच्छा लगता है, सबको फिल्म अच्छी लगती है। अब घुमा पकड़ते हैं। आरजेडी और बीजेपी मान लो एक साथ चुनाव प्रचार के लिए बुलाए, अगले साल चुनाव है, एक तरफ तेजस्वी भैया फोन करे कि हे बाबू चलाओ, एक तरफ मनोज जी और रवि जी कह रहे कि सुनो तुम हमारी इंडस्ट्री से भी, हम तुम्हारे सीनियर है, हम बुला रहे हैं, किसके करीब जाएंगे खेसारी? दोनों प्रचार कर देंगे बिल्कुल, या जहां लक्ष्मी ज्यादा है? नहीं, लक्ष्मी मेरे लिए लक्ष्मी विषय नहीं होता है। मुझे लगता है कि मेरे संबंध बड़े प्यारे हैं। किससे पॉलिटिकल संबंध है? मैंने लालू परिवार सुना, आपने कहीं कहा था बड़े अच्छे संबंध आपके। मेरे अच्छे संबंध है, वो संबंध अलग विषय हो गया। लेकिन जहाँ गलत होंगे उनके लिए मैं गलत भी बोलने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि नहीं आप यहाँ गलत हो। मेरे कहने का मतलब कि मेरा बेटा होगा, अगर वो गलती करेगा तो मैं अपने बेटे को गलत नहीं बोलूंगा तो कब तक छापूंगा? या मेरा कोई पिता ही अगर गलत करे और मैं अपने पिता को गलत नहीं बोलूंगा, बिहार जो बदहाल उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार वहाँ की जनता ही हो सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं बदला। उनको विकास एक नेता में चाहिए, खुद में नहीं। एक उंगली की ताकत तू समझ ही नहीं पाई कि उंगली की ताकत क्या होती है, पूरा देह लगा देते हैं यहाँ से उसे करने में। भाई फलाना भैया जिंदाबाद, सेकंडवा भैया जिंदाबाद। सही बोला। आप एक उंगली अच्छे इंसान के लिए उठाइए और 5 साल के लिए आप अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, और आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य तय कौन करेगा। तो जब आप तय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नेता कहाँ तय कर पाएगा? आपको अपने बच्चों का भविष्य खुद ही तय करना होता है। आज खेसारी लाल यादव अपने बच्चों का भविष्य के लिए मुंबई पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि नीतीश चाचा हमको फंड दे दिए हैं, चाहे लालू चाचा दे दिए हैं, चाहे योगी सरकार से मुझे फंड आया है अपने बच्चों के भविष्य तय करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों को भविष्य तय करना है। तो मैं अच्छा स्कूल देख रहा हूँ। तो आपको पता है कि अच्छा स्कूल नहीं है तो कम से कम अच्छा नेता को ढूंढ लो भाई कि अच्छी स्कूल बनवा दे। जब जात के नाम पे वोट दोगे तो अब आप देखिए, यही है कि लोग दामाद ढूंढते हैं, पॉइंट बहुत सही, नेता नहीं। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला भाई। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप वोट डालते हो ना, आप कास्ट देख के मत डालो नेता की, आप काम देख के डालो। आपको लगता है कि किसमें आपको एक छवि दिखती है कि वो अच्छा काम कर सकता है, या जिसमें आपको लगता है। ये नहीं कि आपने देखा होगा बहुत बार, ये इसमें तो बीजेपी और कांग्रेस और सारी पार्टियों के बारे में बोलूंगा, ये देखा गया है। और ये फिर मैं इन पार्टियों की गलती भी नहीं कहूंगा, ये एक सोच ही है कि मतलब मान लो जहां पर जिस कास्ट के लोग ज्यादा है ना, वो सोचते हैं कि उनका लीडर जो होगा उनकी कास्ट रिलेटेड ही हो, और वो कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है। मुझे लगता है कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें बेटर कौन है, वही चीज होनी चाहिए ना। अगर वो चीज होगी नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम डेवलपमेंट की तरफ एक सही तरीके से बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला है ये कास्ट का ना, बहुत पेचीदा मामला हो जाता है। सही बोला कि दामाद ढूंढते हैं नेता। हाँ कि अरे हम जानते हैं उनको, जान पहचान अलग होती है भाई। जान पहचान में तो 36 लोग निकलेंगे, हर कोई आपकी नौकरी नहीं लगवा सकता, हर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल एक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन बेहतर कर सकता है, वो चीज भी होती है। फिर पॉलिटिक्स है, फिर उसको वो एक अलग ट्रैक चला जाता है। लेकिन हाँ, लहर तो पवन सिंह की भी थी, वो हार गए। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी उतरे, एक बार तो हार के सामने तो करना पड़ता है भैया, तभी कोई शुरू में। हाँ, इंटरेस्टिंग था पॉडकास्ट ये भी, और उन्होंने सही बोला कि इसमें बहुत पावर होती है वोट में आपकी, तो सही सोच के इस्तेमाल करें। मिलते हैं वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट पे, जल्दी रिएक्ट करते हैं। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।